आज हम बात कर रहे हैं कैंसर और उससे बचाव के कुछ प्राकृतिक तरीकों पर। अक्सर लगता है कि ये सब किस्मत या जीन्स का खेल है, पर यहाँ जो बातें सामने आई हैं वे इशारा करती हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खान पान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आइए इस गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये चीजें हमारे शरीर के अंदर सेल लेवल पर कैसे काम करती हैं। सबसे दिलचस्प शायद यही है कि रोज के छोटे छोटे फैसले कैसे हमारी सेहत की पूरी कहानी ही बदल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर खतरा बढ़ता क्यों है। जिक्र है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोकिंग, शराब पीना, बाहर का तला भुना और डब्बाबंद खाना, मोटापा, दिन भर बैठे रहना। हाँ, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और फिर लंबे समय तक तनाव और नींद पूरी ना होना। ऐसा लगता है ये सब मिलकर सेल्स के डीएनए को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इससे होता क्या है कि सेल्स का नॉर्मल कामकाज बिगड़ जाता है और फिर उनमें असामान्य बढ़ोतरी का खतरा खड़ा हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक गलत आदत दूसरी समस्या को खींच लाती है एक तरह से। ठीक है, तो फिर बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ बताया गया है कि ब्रोकली, पालक, टमाटर, गाजर, अंगूर जैसे फल सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और हल्दी, उसमें करक्यूमिन होता है जिसे कई स्टडीज में एंटी कैंसर माना गया है। बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है इसका। हाँ वही। और अलसी, बादाम, अखरोट जैसे मेवे और बीज, इनमें ओमेगा 3 और फाइबर होता है। साबुत अनाज और दालें भी, ये सब आंतों के लिए और इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। हाँ, और ये काम कैसे करते हैं ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, वो सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। अच्छा। और करक्यूमिन, जैसा आपने कहा, वो सीधे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। और फाइबर हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जो अच्छी इम्यूनिटी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ क्या नहीं खाना चाहिए, वो प्रोसेस्ड फूड, तली हुई चीजें, मीठे ड्रिंक्स और रेड मीट, इनसे बचने की सलाह है, क्योंकि ये सब इन्फ्लेमेशन और सेल की असामान्य ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। समझ गए। तो खाने के अलावा जीने के तौर तरीकों पर भी उतना ही जोर है ना? बिल्कुल, लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे रोज 30-45 मिनट तेज चलना या कोई कसरत करना, और स्ट्रेस कम करने के लिए योग या ध्यान का सहारा लेना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और रोज रात 7-8 घंटे की पक्की नींद। और हाँ, स्मोकिंग और शराब को तो पूरी तरह छोड़ने की बात कही गई है। बिल्कुल। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो देखिए, कसरत का सीधा संबंध कई तरह के कैंसर के कम जोखिम से पाया गया है। ये प्रूवन है। अच्छा। योग और ध्यान क्या करते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कंट्रोल में रखते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी को सीधा फायदा होता है। और नींद के दौरान ही तो शरीर अपनी मरम्मत का काम करता है, रिपेयर मोड में जाता है। हाँ, ये तो है, जो सेल्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। और धूम्रपान और शराब छोड़ना शायद ही सबसे असरदार बचाव के तरीकों में से हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? साफ है कि खानपान और जीवन शैली में सोच समझकर किए गए बदलाव कैंसर के खतरे को कम करने की वाकई ताकत रखते हैं। बचाव की चाबी एक तरह से हमारी अपनी रोज की आदतों में ही छिपी है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। अपनी सेहत के लिए ये बचाव के रास्ते अपनाना, क्या ये सिर्फ हमारी निजी जिम्मेदारी है, या फिर इसके मायने और भी गहरे हैं कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़े फैसले सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को, हमारे समाज को और शायद आने वाली पीढ़ियों की सेहत को भी कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है ना।